वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपसे क्या झूठ बोल रहे हैं, मतलब कि क्या चीज़ वो आपसे हाइड कर रहे हैं, क्या क्या इस वक्त करंट टाइम फ्रेम का उनका जो नया नया ताज़ा ताज़ा जो झूठ है, जो वो आपसे छुपाना चाह रहे हैं। ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हाइड कर रहे हैं, वो आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या बात झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सो ये ऐसा हो सकता है कि आप जो सोच रही वही हो, और ऐसा भी हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो ना हो, कुछ और हो। ठीक है, सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे आपसे क्या झूठ कह रहे हैं ऐसी। और आप, बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर्स के साथ तो होते हैं, लेकिन उनको लगता है ये बात सच नहीं है, जो ये इंसान कह रहा है इसके, ये सच नहीं है, कुछ और है इसके पीछे, तो वो कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। और प्लीज़ मूवी नहीं आया, आप लोग प्रे करें, पता नहीं कहाँ चला गया है, क्या करें, कैसे उसके लिए देखें। 10 डेज़ हो गए आज उसको गए हुए, पूरी कोशिश कर ली उसको ढूंढने की, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है वो। ठीक है, तो प्लीज़ कोई तरीका है, कोई है, सारा पढ़ाई कर ली, जो पढ़ सकते थे पढ़ा, सब कुछ करा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया है। पूरे एरिया में देख लिया, सब जगह देख लिया, पूरी सोसाइटी देख ली, कहीं नहीं दिख रहा। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे आपसे क्या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, मेरा मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा निकल गया, ये प्रॉब्लम हो गया। आपको वाइट वाइट दिखेगा अगर मैंने उसको हटाया नहीं तो। ठीक है, ड्राई हो रहे हैं हाथ, पता नहीं कैसा मौसम है, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपसे क्या झूठ बोल रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। वो इंसान आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या झूठ बोल रहा है, क्या वो बात आपसे हाइड कर रहा है। ओके, जो कुछ भी चल रहा है आप लोग की रिलेशनशिप में, ठीक है, उससे ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है। अगर आपको लग रहा है बहुत चिलिंग, बहुत मतलब कि एक हैप्पी फ़ोटोज़ डाल रहा है, पिक्चर्स डाल रहा है, अपलोड कर रहा है अपनी स्ट्रीक या अपनी कुछ भी, अपनी स्टेटस से आपको ये शो करवा रहा है कि ये हैप्पी है, तो ये खुश नहीं है। द शेडो साइड, ये अपनी शेडो साइड से लड़ रहा है। ये जो भी रिलेशनशिप में चल रहा है वो इंटरनली वो उस चीज़ का बैगेज उठा रहा है, उसको ये चीज़ फील हो रही है। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, मतलब किसका ब्लेम आपके पर्सन खुद ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डिफेंसिव एनर्जी है, 9 ऑफ पेंस बताता है एक डिफेंसिवनेस। ये इंसान एक डिफेंसिव हुआ हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा गार्डेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, इसका सेल्फ बहुत ज़्यादा हैवी हुआ हुआ है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, या बस एक अपना मन भारी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है ना वो चीज़ को, इसको हर चीज़ रियलाइज़ करा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, ये काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। जो भी इसने अब तक अपनी लाइफ में किया है, आपके पर्सन इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिप्रेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। अगर एक्सट्रीम लेवल पे हैप्पी दिखाने की कोशिश कर रहा है तो ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ झूठ है। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम का आपके पार्टनर का झूठ ये है कि आपके पर्सन शो कर रहे हैं मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बॉदर नहीं होती या नहीं होता, लेकिन रियलिटी में ये इंसान बहुत दुखी है और इस दुख को बता भी नहीं पा रहा, कहीं अपने आप को ब्लॉक और बंधा हुआ फील कर रहा है। आपको अपना गम, आपको अपनी तकलीफ़, आपको अपना पेन कह भी नहीं पा रहा, आपको शो भी नहीं कर पा रहा, ये क्या करे। ठीक है, एक सोच से, मतलब कि कहीं बंधा हुआ है, इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कहीं स्टक है, कहीं ब्लॉक है, कहीं मेंटली ब्लॉकेजेस में फंसा हुआ है इंसान। ओके, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिस नहीं करता, अगर ऐसा लगता है कि ये याद नहीं करता, तो जो पुरानी आपके साथ यादें हैं, जो पुराना टाइम है जब आप लोग मिले थे, जब आप लोग दोस्त बने थे, आप लोगों ने जो आप लोग का एक होता ना, एक न्यू टाइम, एक जो बबल टाइम था, अब वो उसके बाद रिलेशनशिप बना या नहीं बना, नहीं वो उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन जब आप मिले थे ना, जब आप लोगों ने एक दूसरे को जानना और समझना स्टार्ट किया था, इस इंसान को क्या फ़ील हुआ था आपसे मिलकर, वो फीलिंग्स याद कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये कसूरवार है, ये रिस्पॉन्सिबल है इस कनेक्शन में जो इस करंट टाइम फ्रेम पे चल रहा है।
उसका कसूरवारी खुद को मानता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है ये ऐसी जगह फंसा हुआ है, ना अपनी गलती एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना अपनी गलती को सही कर पा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन अगर आपको बहुत एक गोस्ट करते हुए दिख रहे हैं, या बात नहीं कर रहे, या आप चाहकर भी इसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो इसका रीज़न ये आपके पर्सन बहुत एम्बैरस है, एक भरे दिल के साथ है ये इंसान। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका दिल भरा हुआ है, ये आपके साथ पुरानी गैदरिंग, इसको आपकी कम्युनिकेशन, आपके साथ गैदरिंग बनाना बहुत पसंद है। कोई कर्मा, ठीक है, ये कनेक्शन, ये फ्रेंडशिप एक कर्मा लेकर आई थी आप लोग के बीच। ठीक है, जैसे कि कोई पास्ट लाइफ कर्मा, कोई पास्ट लाइफ बैगेज। आपके पर्सन जैसे कि चाह के भी आपके साथ अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, चाह कर भी, जैसे इंसान को ऐसा फील होता है मेरे लिए इतना नेगेटिव इस इंसान ने कभी किया नहीं है, मैंने क्यों इतना रूडली, इतना टफ टाइम दिया इस इंसान को, इतना रूडली ट्रीट क्यों किया। आपके पर्सन को के पास सवालों के जवाब खुद नहीं है। आपके पर्सन का पास्ट हो सकता है, आपके पर्सन के पास वूंड हो सकता है, आपके पर्सन ने जैसे कि अपने पास वूंड या पास्ट तकलीफ़ की वजह से आपके पर्सन आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाए। ठीक है, उसी में रहते रहे। जस्टिस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये जस्टिस हो रहा है। अगर यहाँ से आप इस इंसान की तरफ से दूर जा रहे हैं या मूव ऑन कर रहे हैं, या कोई और आ गया आपकी लाइफ में, तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है ये जस्टिस है, ये डिवाइन का एक डिवाइन जस्टिस है, ये डिवाइन का कहते हैं ना, डिवाइन जस्टिस है, मतलब कि डिवाइन यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को ये चीज़ पता है अब जो तकदीर है, अब जो मुकद्दर है, वो स्केल्स बैलेंस कर रहा है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपके पर्सन एक हारा हुआ, थका हुआ और हर चीज़ से हारा हुआ फील कर रहे हैं। इंसान साइलेंट है, अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा ही आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपके मेन पॉइंट के मेन सवालात के जवाब नहीं दे रहा, बहुत स्लो पर्सन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खुश है तो नहीं, करंट टाइम फ्रेम का आपके पर्सन का झूठ सबसे बड़ा जो है, आपके पर्सन अपनी गलती आपके सामने एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे, अपनी मिस्टेक को नहीं मान पा रहे। रियलाइज़ सब हो चुका है, हर चीज़ ने वाजे कर दी है, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा गार्डेड है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इंसान खुद को फंसा हुआ, बंधा हुआ फील कर रहा है। ये इतना प्रॉब्लम बाहर नहीं है जितना आपके पर्सन के माइंड में है। इसको स्ट्रेंथ की नीड है, इसको आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, स्टैंड लेने के लिए एक स्ट्रेंथ की नीड है। इसको एक डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, ये इंसान बेहद डिस्टर्ब है, बेहद एक जैसे कि चाहकर भी आपको कुछ दे ना पाना, अपनी गलती को तस्लीम ना करना, माफ़ी ना मांगना। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड देख रहा है। इस इंसान को लग रहा है आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल है, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। ये इंसान सच में आपको एक अप्रिशिएट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। इसको ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को, अपने माइंडसेट को, अपने नज़रिए को, अपनी हालात को, अपने परसेप्शन को, पर्सपेक्टिव को, सबको बदल के रख दिया है, क्योंकि अपने आप को चेंज करने के लिए इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप वर्थ इट पर्सन थे। ठीक है, आप वो पर्सन थे जिसके माइंड को मैच कर सकता है, आप इसके कंपैटिबल इंसान थे। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन को कांटेक्ट करते हैं, जो आपके पार्टनर की लाइफ में आना चाहते हैं। शेडो साइड कुछ हुआ है, कुछ पास्ट है, ये अपने पास्ट से बाहर आना चाहता है। कंपेयर करना, आपको किसी के साथ कंपेयर किया इसने, किसी की ब्यूटी से अट्रैक्ट हुआ था या हुई थी ये इंसान जब आप थे इसकी लाइफ में। आपकी सादगी, आपकी मासूमियत, या आपका बहुत सॉफ्ट, काइंड, जेंटल नेचर, बिहेवियर, ट्रीट करना, एक फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी है। इंसान का खुद, इसका सेल्फ ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है, इसने आपको फॉर ग्रांटेड दिया। इसको ऐसा लगा कि आप हैं और आप रहेंगे, आप बहुत इमोशनल हैं, आप कहाँ जाएंगे। इसकी शेडो साइड ये अपने पास्ट को पलट के देख रहा है, कुछ पुरानी चीज़ों को देख रहा है ये। ठीक है, इसने आपके साथ वो किया, किसी और का बदला इसने आपसे लिया है जो आपने किया ही नहीं था कभी। ठीक है,
इसने आपके साथ वो किया जैसे किसी और का बदला लेना, किसी और ने इसके साथ गलत किया, उसका जैसे कि सूद समेत बदला लिया जाता है किसी से, वो बदला आपसे लिया गया है, आपको मिसट्रीट करके, आपको अब्यूज़ कर कर, आपके साथ बदतमीजियाँ कर कर, ठीक है। ओके वेट, ये इंसान करंटली आपसे क्या झूठ बोल रहा है, लेट्स सी। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर आपसे क्या झूठ कह रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे आपसे क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ कह रहे हैं। अथॉरिटी बहुत ज़्यादा स्टबन नज़र आ रहा है आपको, ये सब झूठ है, अंदर से मेल्ट हो रहा है, अंदर से इस अकेला पड़ गया, अंदर से डिस्टर्ब हुआ है, एक डिप्रेशन में जा रहा है ये इंसान। सिर्फ ये बाहरी चीज़ें हैं। फर्टिलिटी, इसका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होना, फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको लेकर फीलिंग्स कैरी कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे है ये इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है, ठीक है। यहाँ पर इस रिश्ते में शायद इसने काम और कैरियर की वजह से इसको अपने काम की जगह पे, अपने कैरियर की, जब ये कैरियर फील्ड में आया तो उसको बहुत से लोग मिले, उसमें बहुत से ऐसे भी लोग मिले जो लग रहा था जो उसके कैरियर को बनवा सकते हैं, जो उसको स्टेबल कर सकते हैं। आपसे क्या मिलेगा, इमोशंस, इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी लाइफ बनानी है, अभी अपने आप को स्टेबल करना है, ग्राउंडेड करना है। सेल्फिश हुआ था, ठीक है, एक सेल्फिश नेचर रहा है आपके पर्सन, अपने अंदर का एक डार्क पर्सन, आपके पार्टनर का एक आपके पर्सन मीटअप कर रहे हैं अपने डार्केस्ट एक वर्जन से, ठीक है, डार्केस्ट इंसान से जो बहुत नेगेटिव रहा है, जो बहुत टॉक्सिक रहा है, जिसने बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं की किसी और को, ठीक है। अगर आप इंसान को टॉक्सिक नेगेटिव कहते हैं तो सच में ये रहा है, ये अपने आप को ये चीज़ कहते हैं ना, एक एक्सेप्टेंस है इस इंसान के अंदर, हार्मनी। बिल्कुल मैंने कहा ना, ये सक्सेस लेकर आना चाहता है आपके पर्सन, इस रिश्ते में आप हार्मनी लेकर आना चाहते हैं। ये इंसान चाहता है कि आप दोनों के बीच हार्मनी आए, आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स हो गए या आपके लोग हो गए, आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस हैं, आप इसको एक डिसेप्शन दे सकते हैं, ठीक है। ये फ़िक्रमंद है, ये फ़िक्रमंद है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा था कि आप इंतज़ार कर रहे थे, इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, सब कुछ इसको मिल रहा था डिवाइन की तरफ से। इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको अब सब कुछ आपके रब की तरफ से मिल रहा है, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर आपने इसको चूज़ ना किया तो इसने भी तो नहीं किया था, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसको डिसेप्टिविटी दे सकते हैं। ये आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके साथ आपकी शादी हो रही थी, ठीक है, आप लोग एंगेज थे, ये ऐसे टाइम पे आपके छोड़कर गया है, और माइट बी पॉसिबल आप दोनों शादीशुदा भी थे, ठीक है। सब कुछ डिसाइडेड था, सब कुछ हो चुका था, सब कुछ हो रहा था, सब अच्छे से चल रहा था। इसकी लाइफ में इसको बहुत बड़े की कोई ख्वाहिश थी, गोल्ड डिगर हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ये गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, ये डजंट मैटर, ये पैसे की एक लालच से किसी जेंडर का ताल्लुक़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये कोई भी इंसान हो सकता है। आपके पर्सन जो है ना, अपनी बच्ची कुची इज्जत बचा के बैठेगा। इस वक्त ये झूठ बोल रहे हैं आपके पार्टनर, अगर बोले ना डिनाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तो आगे बढ़ जाओ तुम, ये दिखावे, ये कहने की बात है, क्योंकि इसको पता है आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है, ठीक है। इसकी क्लैरिटी से हमको मिल चुकी है, आप मेंटली आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग मूव ऑन कर चुके हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या अगर आपको किसी और के साथ ये देख रहा है तो बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ दिखावा कर रहा है, अंदर से टूट रहा है, बिखर रहा है, हर रोज़ बन रहा है, ठीक है। अपने आप को संभालने की कोशिश है। और अगर यहाँ पर आपके साथ इसका कम्युनिकेशन हुई, बातचीत हुई, इसको पता चला आपकी मसरूफियात क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं आजकल अपनी ज़िंदगी में, बहुत टाइम बाद आप लोग की अगर बातचीत हुई, कोई एक्स है तो इसको अगर ये पता चल गया है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, अब आप इसको भूल चुके हैं, आपके अंदर वो फ़िक्र, वो इमोशंस नहीं रहे, तो उस चीज़ का एक होता है ना, रिग्रेट फील हो रहा है, एक अफसोस है, बर्डन है, स्ट्रेस है, चिड़चिड़ाहट है। इससे ज़्यादा इसको ऐसा लग रहा है अब तो
ये अपनी इज्जत बचा के बैठ जाए, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ओके। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये आपसे इस वक्त क्या चाहता है, क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, इसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, इसके मन में बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए इसने कभी भी आपको करी नहीं, आपको हमेशा पीछा करता रहा, आपको बताई नहीं इसके अंदर क्या है आपके लिए, जो इसने कभी भी आपको खुलकर बताया ही नहीं इसके कि क्या सोचता है, इसके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसने कभी भी आपको बताया नहीं है। ये आपको रोकना चाहता है, जाने से पहले कुछ बातें करना चाहता है, इसको ऐसा लग रहा है आप दूर जा रहे हैं। 8 की एनर्जी है। ठीक है, शायद अगस्त के महीने में ही ये इंसान आपको छोड़कर गया था, या आपको कोई मैसेज भेजना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप इमोशनली डे बाय डे से डिटैच हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में आप शेडो साइड, आप इसको बहुत नेगेटिव समझते हैं। एटलीस्ट आप इसकी अच्छाई समझ जाएं, आप इसकी लाइफ में रुकें या ना रुकें, आपको ट्रुथ पता होना चाहिए, फिर डिसीजन आपका हो। ठीक है, किसी तरीके का सच, अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी जैसे कि आपके सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, आपके सामने ये मानना। ठीक है, ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली टॉक्सिक थी, इसने फैमिली की वजह से सब कुछ करा, या फैमिली स्टेबिलिटी, या फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए करा। आप इस ज़िंदगी में आगे अपनी फैमिली की वजह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, आप बहुत टाइम तक इसकी रिजेक्शन को फेस करते रहे, बहुत टाइम तक आप इंसान का वेट करते रहे कि चलो आप सुधर जाएगा। अब आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा अब एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के लिए बहुत तैयार हैं आप। ठीक है, शेडो साइड, आपके पार्टनर को अब चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आप मांग ही क्या रहे थे, एक स्टेबल फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, एक अच्छा इंसान, एक बैलेंस इंसान। पैसा नहीं मांगता, वो एक लॉयल्टी मांगता है, इमोशनल सपोर्ट और केयरिंग मांगता है। अगर ये इंसान यह भी ना दे सके तो क्या फ़ायदा। एक वक्त आपको गुजरा और ये चीज़ रियलाइज़ करा गया कि ये इंसान अगर आपके साथ सपोर्टिव नहीं है, आपके बुरे वक्त में खड़ा हुआ नहीं है, अगर ये अब भी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, अगर ये अब भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अगर अब भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, तो बेकार है यहाँ रहना। इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बेकार सी बात है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के मानंद है। ठीक है, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, अपनी लाइफ में आप बहुत क्लियर है, आपको न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू स्टार्ट करना है, आपको कुछ न्यू मैनिफेस्टेशंस की तरफ हैं आप। ठीक है, आपके पर्सन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बहुत बेजारियत है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हर किसी से फाइट करना, काम की जगह पे लड़ना, घर में लड़ना, एक होता है ना ब्लेम देना लोगों को, मतलब कि अपने आप को छोड़कर लोगों को भी ब्लेम दे रहा है, किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, इन लोगों ने मुझे समझने नहीं दिया, इन लोगों ने मुझे मेरा रिश्ता निभाने नहीं दिया, या इन लोगों ने, अगर मैरिज थी तो अपने घर वालों को ब्लेम करना, इर्द गिर्द वालों को, फ्रेंड्स को ब्लेम करना, उन्होंने ऐसी एडवाइस दी थी, उन्होंने ऐसा वो दिया था, मतलब कि लोगों को पॉइंट आउट करना, तुमने ये किया, तुमने ये करा, गलत खुद था ये इंसान, गलत खुद था, इसने देखा नहीं, इसने सोचा नहीं। खैर, यहाँ पर ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है। अगर ये इंसान अच्छा भी है ना, तो बस कहते हैं ना, इसने आपको गलत समझकर बहुत गलत कर दिया। आपके पर्सन इस वक्त अपना मुंह छुपा रहे हैं, आपसे अपनी गमों को छुपा रहे हैं, अपने बारे में झूठ बोल रहे हैं कि ये इंसान ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अगर आपको इस जगह को छोड़ना है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है इसकी बातों का, इसका असर आपके ऊपर ख़त्म हो चुका है। एक टाइम था कि आप हंसते भी इसकी मर्ज़ी से थे, जब इसने मैसेज कर दिया आपका पूरा दिन अच्छा हो गया, जब इसने आपको मैसेज सीन करके छोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया। ये वो वाली एनर्जी, जिसको पता था ये सब, ये आपकी हैप्पीनेस या आपकी खुशियों को कितना कंट्रोल करता है। इसलिए वक्त रहते अपोलोजाइज़ नहीं करा, या वक्त रहते आपको अपने सेल्फ को बताया नहीं, इसको ऐसा लगा आप ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, आप बेवकूफ़ पैदा हुए हैं, सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ रहेंगे और बेवकूफ़ मर जाएंगे। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।